इंडिया की इकानमी 260% बढ़ी है 30 साल में। बांग्लादेश की इकानमी 210% बढ़ी है 30 साल में और पाकिस्तान की इकानमी 60% बढ़ी है। 1990 में ना इंडिया हमसे 4 गुना था, आज इंडिया 10.5 गुना हो गया। आज इंडिया देखिए ना 3000 अरब डॉलर की उनकी इकानमी खड़ी है और हम 290 पे हैं। तो हम बातें करते रहे, हमारे पास एटम बम है। वो जो भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वही अब नौबत आ गई है कि नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इमरान खान को सत्ता में आए 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत एटमी मुल्क होकर भी एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। पाक मीडिया खुद कह रही है भारत की इकोनॉमी पिछले 30 सालों में हमसे 10 गुना आगे निकल गई और हमें घास खाने की नौबत आ गई है। कि अवाम भूखे और बेरोजगार हैं, जबकि हुक्मरान सब अच्छा होने की जो खबर है वो दे रहे हैं और ये बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। बजट आने को है, हुकूमत की कारकर्दगी का एक और साल सामने आने को है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अब किस हद तक ये दावे सच साबित होते हैं ये तो अवाम को खुद ही पता चल जाएगा जब बजट आएगा। लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो बजट आने के बाद जो है वो अवाम के हालात में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आया करती। इस बार दावे तो हो रहे हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर बन पाए और वो भी ऐसे कि जैसे कहा जाता है, वो जो भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वही अब नौबत आ गई है कि घास खाने पे आ गए हैं। यहाँ पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई नहीं हुए। ये बजट हुकूमत के लिए बड़ा क्रूशल है और हुकूमत के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये उनका आखिरी मुश्किल बजट है। पाकिस्तान जिस तरह फंस गया था चीज़ों में या जिस तरह फंसा दिया गया था, वो ये क्लेम करते हैं कि PMLN ने अपने आखिरी दौर में बहुत बुरी तरह वसाइल को ज़ाया किया था और पाकिस्तान बहुत बड़े डेफिसिट में चला गया था, खसारे में चला गया था। अब वो खसारे से निकला है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब हम डिलीवर करने की तरफ जाएंगे। ये हमारा आखिरी मुश्किल बजट है और इससे निकलना होगा। मैं इमरान आपको बताऊं, जो मईशत है ना उसका तल्लक सिर्फ सियासत से नहीं। हमने क्या किया है, डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ बड़ा करीबी मैंने वक्त गुजारा है। वो वक्त में 60s में 65 से 70 की बात कर रहा हूँ। कोरिया को हम प्लानिंग दे रहे थे। आज हमारे हज़ारों बच्चे कोरिया में जॉब कर रहे हैं और हमारी हालत दिगर गूँ है। हम हर हुकूमत आके कहती है कि नहीं जी हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बजट दे रहे हैं और इकानमी इंप्रूव हो रही है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं, पिछले 30 साल में मैं एग्जैक्ट फिगर आपको इमरान देना चाह रहा हूँ। 30 साल में वियतनाम की इकानमी 390% बढ़ी है। एग्जैक्ट फिगर है, इसमें कोई फ़र्क हो तो बताइए। इंडिया की इकानमी 260% बढ़ी है 30 साल में। बांग्लादेश की इकानमी 210% बढ़ी है 30 साल में और पाकिस्तान की इकानमी 60% बढ़ी है। यानी वियतनाम ने हमसे 6 गुना 397 गुना उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने मेहनत की। हम 1990 में ना इंडिया हमसे 4 गुना था, आज इंडिया 10.5 गुना हो गया। हमारी कुल आमदनी, ये फिगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसको इख्तलाफ नहीं करेगा। ये स्टेटिस्टिक्स की और सर वहां मनमोहन सिंह का जादू चला, बिल्कुल इंडिया तो बहुत कमाल तरक्की कर गया। एक वो दौर था और एक आदमी था मनमोहन सिंह, उसने बहुत काम किया। जी देखिए जी आज इंडिया देखिए ना 3000 अरब डॉलर की उनकी इकानमी खड़ी है और हम 290 पे हैं। तो हम बातें करते रहे। मैं देखिए ना, मैं इस वक्त किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने पॉपुलेशन की, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। हम सबको मिल के ना पहले दिन ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें। देखिए हम कहाँ दे, मैं आपको बताऊँ ना, कल की फिगर है, आप चेक कर लीजिए कि 16.5% घराने जो है वो फूड सिक्योरिटी के इंतहाई प्रॉब्लम में है, यानी उनको ग़िज़ाई पूरी नहीं मिल रही। 16.5% अगर 22 करोड़ की आबादी ले लेना तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों को तो खुराक ही ठीक नहीं मिल रही, ग्रोथ ठीक नहीं हो रही बच्चों की। ना हमने क्या, मैं आपको बताऊं ना कि SME जो सेक्टर है ना वो बड़ी बुरी तरह पिस गया है। अमीर आदमी ने तो बहुत पैसा बनाया इस साल, जो बड़े फैक्ट्रियां थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री या बड़ा जिम्मेदार था, उसने तो पैसा बनाया है, लेकिन तनख्वाहदार तबका पिस गया है, उसको कुछ नहीं मिला। और छोटा SME, मैं इमरान सबसे बड़ी आपको बात बताऊं ना, हमारे मुल्क में कर्जा ही सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को मिलता है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ह्यूज मेरा ट्रेड है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया में
कुल कर्जे का 15% उनको छोटी इंडस्ट्री को, SMEs को देते हैं। बांग्लादेश में कुल कर्जे का 12% देते हैं, हमारे यहाँ 7% है, 7% यानी 93% कर्जा ही बड़े को मिलता है। छोटे और लाखों लोग छोटे कारोबार में, छोटी इंडस्ट्री में हैं, उनको कर्जा भी नहीं मिलता। तो आप टेक्निकल बुनियादों पे हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि माशियत बेहतर हो गई, अपने पाँव पे खड़ी होगी, सब कुछ हो गया, आप भी अवाम में जाते हैं, आम आदमी आज तक खुशहाल क्यों नहीं हो सका? आम आदमी हुकूमत से खुश क्यों नहीं? छोटी सी मिसाल आपके पान के जरिए से दूंगा। एक बच्चा पैदा होता है, पूरा घर खुश होता है, खुशरे भी नचाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं, लुडियां डाली जाती हैं, मिठाई तकसीम की जाती है। तो क्या वो बच्चा पैदा होते ही जो है वो माँ बाप की जनाब बुढ़ापे का सहारा बन जाता है? वो बच्चा पैदा होते ही जो है वो घर के जनाब खर्चे बच्चे पूरे करना शुरू हो जाता है? वो बच्चा पैदा होते ही जो है वो घर के सारे मुआशी माशरती सियासी मामला सॉर्ट आउट करना शुरू हो जाता है। जनाब एक बुनियाद पड़ती है, ये आज बुनियाद पड़ी है इन चोरों, लुटेरों और लोसरबाजों ने और इन ठगों ने। देखिए चौहान साहब, आप लोगों ने ऐलान किया था ना कि 90 दिन, आप लोगों ने ऐलान 100 दिन का किया था। बात पूरी होने दें। आप लोगों ने मुझे, जब बच्चा कितनी उम्र में होके हमें फैज देगा? अभी बुनियाद पड़ी है, इंशाल्लाह उसके आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आपको आना शुरू होंगे, जो अगले इंशाल्लाह 8-10 साल तक लोगों को महसूस होंगे। अभी इसके स्टार्ट होंगे तमाम मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। चौहान साहब, मान लिया बच्चा पैदा हुआ, उसने क्रॉलिंग करना शुरू की, फिर कुछ बोलना शुरू किया, अब बच्चा माशाल्लाह अपने पांवों पे खड़ा है और थोड़ा सा चल फिर भी रहा है, 3 साल का हो चुका है, लेकिन मईशत में बेहतरी के इशारे ठीक है, दुरुस्त समत में गामजन होंगे। आपने मिसाल दी है, मैं भी एक मिसाल देता हूं, पुलिसिंग के निज़ाम बेहतर करने के आपने दावे किए। अब मुगलिया दौर के अंदर अगर कोई शख्स, कोई साइल दरबानों से बच के, दरबारियों से बच के, मुशाइख अज़्ज़ाम से बच के बादशाह तक पहुंच जाता था, तब उसका मसला सॉल्व होता था। अभी भी वो दौर है। आयशा बेवा फोन करके वज़ीर आज़म को कहे, वज़ीर आज़म को बताए, अवाम सुने तो उसका मसला हल होता है। स्ट्रक्चर हमारा बेहतर नहीं हो रहा। वो सवाल है कि स्ट्रक्चर कब बेहतर होगा? पुलिस के निगरानिया की बात करें, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वो इकॉनमी का जवाब दे रहा हूँ। जी जी। और ये हम सब दोस्तों को, पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छी, एक नीट और एक नीट शिक्षा बतानी चाहिए। रेकमेक्ट का इशू था, $7.5 अरब का हमारे ऊपर जनाब इस चोरों ने, निकम्मों ने, इस आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इन सारों ने मिलके ये इन्होंने इंटेंशनली और पर्पसली प्रॉपर तरीके से केस नहीं लड़ा। पाकिस्तान के ऊपर जनाब बदनामी भी और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ये बोझ भी तकरीबन जो है वो आपका 1000 अरब से जायद का जना ये बनता है जना, ये आपका जनाब आना शुरू हुआ, जिसको हमारी हुकूमत ने अच्छे तरीके से डिफेंड करके केस लड़के उसको खत्म किया। CIA का वो जो आपका वहां का होटल था, उस होटल के हवाले से भी बड़ा गलत डिसीजन हमारे खिलाफ हुआ, उसको हमने जनाब कवर किया।